हेलो दोस्तों। हम आपको आपको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसी विषम परिस्थिति आ जाने के कारण लोन की ईएमआई को नहीं चुका पा रहे हो, उसमें कारण क्या हो सकता है? जैसे कि नौकरी चला गया, आप पहले जॉब करते थे, जॉब छूट गया हो, या फिर कोई व्यापार करते हो, व्यापार में कोई नुकसान हो गया हो, घाटा हो गया हो, व्यापार में बंद हो गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो गया, बहुत कारण हो सकता है। पारिवारिक समस्या, मेडिकल इशू, बहुत कारण, अनेकों प्रकार कारण है। ऐसे में क्या करना है आपको? तो कुछ उसका आपको प्रमाण होना चाहिए। आपके पास ये परिस्थिति थी पहले और अब मेरा आज मेरा ये स्थिति है, ये आपको पास एक होना चाहिए प्रूफ। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो भी आपको विषम परिस्थिति है, जो भी आपको हो गया है, जिसको आपको बैंक और एनबीएफसी लोन आपको कब दी थी? जब आपका सिविल को चेक किया था, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड को देखा था, सिविल को चेक किया था, सब कुछ ठीक था, आपका जॉब चल रहा था, नौकरी चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, व्यापार चल रहा था, तब आपको लोन दिया था। और किसी विषम परिस्थिति के कारण आपका व्यापार में नुकसान हो गया है, जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गया है, कुछ भी, इंश्योरेंस की वजह से पैसा नहीं मिला, कुछ भी कारण, बहुत कारण हो सकता है, आपको पैसा नहीं मिल पा रहा। तो उस कंडीशन में आप रिकॉर्ड रखिए और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, हमेशा बताता हूँ, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आप क्यों नहीं दे रहे? कंपनी को आप लीगल प्रायर नोटिस आपको देना, आपको अनिवार्य है। कैसे कंपनी को पता चलेगा, एनबीएफसी के बैंक को? कभी भी प्रायर नोटिस आप दीजिए, एडवोकेट के माध्यम के दीजिए, जरिए रजिस्टर डाल दीजिए, रजिस्टर डाल दीजिए, उससे उसकी कॉपी निकाल लीजिए कि डिलीवरी रिपोर्ट होता है कि आपने जो रजिस्टर डाक से गया था, एडवोकेट के माध्यम जाएगा, तो आपका 4-5 कॉपी करा के रख लीजिए अपने पास, आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि आपके पास होना चाहिए, आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, जिस पैसे के कारण आप लीगल हैं। लीगल एडवोकेट के माध्यम से आप लीगल प्रायर नोटिस आप जरूर दीजिए। आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, एक लोन को चुकाने में दूसरा लिए, दूसरा का चुकाने में तीसरा लिए, चौथा, ऐसे करके अनेकों लोन ले लेते हैं। ठीक, इस परिस्थिति में आपको देखिए, लोन लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने अंदर हौसला रखिए बस, और कुछ नहीं। परेशानी है तो आपके पास पैसा नहीं है, नहीं दे रहे हैं, हम कोई क्राइम थोड़ी के, गलत गलत मन में विचार है, वो आप मन से निकाल दीजिए। रिकवरी एजेंट के इतना हरासमेंट कर देते हैं, जो फर्जी वाले रिकवरी एजेंट होते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, कोई भी उसके पास प्रूफ नहीं है, वो फर्जी रिकवरी एजेंट है। जिनके पास विजिट लेटर तक नहीं है, आपके घर पे आने के लिए विजिट लेटर होना चाहिए, वो रिकवरी एजेंट इतना डरा देते हैं कि लोग आत्महत्या तक करने के लिए सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा कदम कभी ना उठाए मेरे साथियों। लोन से डिफॉल्ट हजारों लोग, लाखों लोग हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, कितना लोग करने के लिए सोचते हैं। ये तो सरकारी आंकड़े का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करना साथियों मेरे, बहुत दर्द होता है मेरे साथियों, ऐसा कदम कभी ना उठाना। कितने को तो एफआईआर ही नहीं होता है, बहुत सारा ऐसे हैं, थर्ड पार्टी जो है, आते हैं रिकवरी एजेंट। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो आप देख लीजिए, समझ जाइएगा। कोई भी आपको घर पे आता है तो उससे पूछोगे ना, आप कौन हो, आप कौन हो? मैं ये हूँ, ये हूँ, जो हो मैं बताएगा अपना, बैंक से आया हूँ, एनबीएफ से आया, जो भी आया हो, आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड देखने का आपका अधिकार है, आप कौन सा कंपनी से हो, अपना आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड है तो बात कीजिए, ठीक है, एक स्टेप है, उसके पास आई कार्ड है। अगर आई कार्ड नहीं है, निकल, निकल घर से बाहर, निकल तुरंत, उसको घर से बाहर निकल, उसको बैठने के लिए भी नहीं बोलना है। पहला हो गया, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, उसको तुरंत निकालिए वहां से, भगाइए। थर्ड पार्टी रिकवरी है, जब उसके पास आई कार्ड नहीं है, निकल बाहर।
कोई जरूरत नहीं है इनसे बात करने के लिए। पहला काम, आई कार्ड नहीं है तो तुरंत निकाल दीजिए। सोचने की जरूरत है कि नहीं है, ये कुछ नहीं, इसको निकालिए बाहर। अरे आवाज थोड़ा टाइट होकर बोलिए आप बहुत डराते हैं, थोड़ा आप टाइट होकर बोलिए उनसे। दूसरा, आई कार्ड तो मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी, हेल्पर से लेकर सबके पास आई कार्ड होता है ना। हेल्पर हो, कारीगर हो, चाहे जो, हर के पास होता है। आधारों कार्ड, हजारों लोग हैं, हजारों कार्ड, हजारों लोग तो नहीं ना आएंगे हमारे पास। जिनके पास एक्सपायरी लेटर घर पे आने का होगा, विजिट लेटर, वही आ सकता है, हजारों तो नहीं आ सकते। उसके पास पूछिए है तो ठीक है, नहीं है तो निकल बाहर। घर विजिट लेटर है कि नहीं है, हाँ या ना, जब हाँ या ना में जवाब मांगे, है तो ठीक है, नहीं है तो निकल बाहर, निकल बाहर। कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने के लिए, उनको बाहर निकालिए तुरंत। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सक्यूजेशन लेटर है, आप हमसे लोन का रिकवरी करने आ रहे हैं, अथोराइज है, एक्सक्यूजेशन लेटर है, हाँ या ना। DRA का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे जो भी चीज आपके पास भी होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं ना कहीं, उसके पास भी DRA का लाइसेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी के पास DRA का। तो अगर DRA का लाइसेंस होगा तभी उनसे बात कीजिए, और नहीं है कोई जरूरत नहीं है इनसे बात करने के लिए। आपके अंदर डर है, डर निकल जाएगा ना, आप सारा चीज समझिएगा, आपको डर निकल जाएगा, डर खत्म। ID कार्ड, होम विजिटर, DRA का लाइसेंस, ऑथराइजेशन लेटर, सब चीज होना चाहिए, तब आप इनसे बात कीजिए। अब रही बात रिकवरी एजेंट, तो समझ लिया आप, उसका प्रॉब्लम समझ हो गया। तब आपको क्या करना है, कंपनी आपको नोटिस देगी। पहले तो आपको नोटिस देगी, लोन का EMI डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो गए हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं, जिस भी कंडीशन में, आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। पहला काम लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद कंपनी नोटिस का रिप्लाई करती है, रिकॉल नोटिस भेजती है। रिकॉल नोटिस, रिकॉल नोटिस मतलब कंपनी कहती है कि आपको लोन का EMI डिफॉल्ट हो रही है, हमें आपसे अब कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पूरे अमाउंट को 7 दिन के भीतर, पूरे अमाउंट को चाहिए। वो 7 दिन में, लोन के EMI तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, 7 दिन में हम पूरे अमाउंट कैसे दे पाएंगे, उसको रिकॉल नोटिस बोलते हैं। रिकॉल नोटिस आता है तो उसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद आएगा डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस मतलब कंपनी आपसे मांग करती है कि इतना पैसे हैं, इतना पैसे का डिमांड है, आपको डिमांड नोटिस आएगा, आपका इसको रिप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। जब आपने लोन लिए थे तो टर्म एंड कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन को आप सिग्नेचर किए थे, और आपने ऑनलाइन लिए थे तो बहुत कंडीशन पे आपको ऑनलाइन आप परमिशन आप मांगे थे, तो आप परमिशन दिए थे, तो एग्री हो जाता है। तो उसमें आपको एक क्लोज, आपका बैंक के बीच में कोई लोन अमाउंट डिफॉल्ट हो जाता है तो कोर्ट में ना जाकर एक आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ, आर्बिट्रेटर दोनों के बातों को सुनेगा। उसके बाद जो अवार्ड पास करेगा, जो अवार्ड पास होगा, जो आर्बिट्रेशन का जो, या वो दोनों लोग को मानना पड़ेगा। वो रिटायर्ड सीनियर अधिवक्ता होते हैं या फिर कोई ऑफिसर होते हैं, मतलब जो रिटायर होते हैं उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाता है। जो रिटायर हुआ उसका जजमेंट होता है, अवार्ड पास हो जाता है, तो उसका एजुकेशन कोर्ट में होता है। उसका एजुकेशन होने के बाद वो लागू होता है। तो ये होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है आपको, तो आपको आपत्ति पत्र देना होगा। स्पीड पोस्ट के जरिए दीजिए, चाहे मेल के जरिए दीजिए, चाहे आप दोनों दे दीजिए। आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट की कॉपी, जिसमें जजमेंट में कहा है कि जजमेंट की प्रक्रिया दोनों को सहमत से होनी चाहिए, तो ये सब चीज होनी चाहिए। तो जजमेंट की कॉपी को अटैच करके आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र देना होगा आपको।
तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको डरने घबराने की बात नहीं है। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद ये क्या कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का केस, इसका नाम है पेमेंट एंड 20 सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25। इसमें क्या होता है, एक EMI आपका केस होता है, अपना लोन लिया डिफॉल्ट कर दे, एक EMI डिफॉल्ट कर दिए तो उस पर 25 का केस हो जाए, सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 का केस होने के बाद सम्मन आएगा, नोटिस आएगा, पहले तो नोटिस आएगा, आप इग्नोर कर देते हैं तो पी भगोड़ा घोषित हो जाएंगे। आपके पास कोर्ट का नोटिस आता है तो उसको वेरीफाई करके किसी एडवोकेट के माध्यम से आप इसका जवाब दे दीजिए। चेक बाउंस के भी केस में भी ऐसी ही प्रक्रिया होता है। सेटलमेंट होने के लिए आपको समझौता होगा, आप सेटलमेंट कर लीजिए, लोक अदालत में हो जाएगा। अपना अधिकार, अपना राइट्स जानिए। आपके मन में जो गलत विचार आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो देखिएगा तो कभी नहीं आएगा। और वीडियो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप सब नॉर्मल हो जाएगा। कि जेन्युइन डिफॉल्टर के पास पैसे नहीं है, नहीं दे रहा है, हर कंपनी कोशिश कर लिया, निकाल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, फर्जी बहुत रिकवरी वाले को भेज के देखो, इसके पास नहीं होने वाला। ठीक, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आप वीडियो देखते रहिए, आप अपना अधिकार जानिए। बस मैं अपना बात यहीं खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।